नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक लेकर के आते रहे हैं और इस बड़ी खबरों के बीच में एक सुलगती आग की तरह अग्निपथ योजना भी जो है वो सामने आई है, जिसको लेकर के हमने पल पल आपको अपडेट किया है और आज एक फिर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने हाजिर है। अग्निपथ योजना सिर्फ एक राज्य की बात नहीं रही, देश के कई राज्यों में इसकी अग्निकांड जो है हमारे सामने देखने को मिला और इस पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को हर तरफ से घेरा है और इस पर चारों तरफ से उन्होंने निशाने भी साधे हैं। इन निशानों के बीच में इस वक्त कांग्रेस का एक निशाना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तेज तर्रार रूप में नजर आ रहा है और वो है कन्हैया कुमार का। आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा नेता है कन्हैया कुमार और वो जिस तरह से इस अंदाज में सामने आए हैं कि बीजेपी के होश उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो बीजेपी को चारों तरफ से घेर रहे हैं, वहीं युवाओं की हक की बात कर रहे हैं। युवाओं को अपनी ओर रिझाने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं ताकि एक तरफ से फिर से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में जुट जाए और उनके बराबरी में आकर के खड़े हो जाए। तो आज का ये कार्यक्रम हम इसी बात पर रखेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कन्हैया कुमार की एंट्री से और जिस तरीके से वो इन दिनों अपने भाषण को लेकर के चर्चाओं में रह रहे हैं, उससे बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पथ स्कीम को लेकर के आगे की राह क्या तय होगी। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मेघा। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, इस खास शुक्रिया। कार्यक्रम में। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, वो यही कि कन्हैया की एंट्री क्या बीजेपी के लिए डर का, भय का एक मुहान है? क्या कन्हैया की एंट्री से बीजेपी डर गई है? क्योंकि कन्हैया जो है बार-बार लगातार युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, युवाओं को अपनी तरफ रिझा रहे हैं और कहीं न कहीं अभी का जो युवा है, वो बीजेपी से खफा चल रहा है क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस हमेशा से उठाती आई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के घेर भी रही है और युवा जो है इसको लेकर के अपने रुझान भी दिखा रहे हैं, अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं। तो देखिए, अगर कन्हैया कुमार की जिस तरह से आपने बात कही है, बिल्कुल कन्हैया कुमार जिस तरह से अभी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे मुश्किलें ज़रूर मोदी सरकार की बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार ने सिर्फ़ अग्निपथ स्कीम को लेकर बातें नहीं कही है। इन्होंने जो है नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं फिर जी, से एक बार मोदी सरकार पर। लॉकडाउन के समय जिस तरह से स्थिति थी देश की, उस वक़्त भी देखा गया कि मोदी सरकार की कई सारी नीतियाँ फ़ेल हुई, उस पर भी सवाल उठाए हैं। रोज़गार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और साथ ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि कृषि बिल, जब जिस तरह से कृषि बिल पास हुआ था, यहाँ पर मोदी सरकार ने एक यहाँ पर कृषि कानून लागू किया था, तो उस वक़्त भी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखा गया था और उस पर भी सवाल उठाए हैं कन्हैया कुमार ने। जी, तो देखा जा रहा है कि मोदी सरकार की जितनी भी नीतियाँ 2019 के बाद देखी जा रही है लाई गई, या 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, जितने भी काम मोदी सरकार ने किए हैं, उन पर सवाल उठाए और बहुत सही सवाल उठाए कन्हैया कुमार ने, और जिसकी वजह से अब मुश्किलें जो है यहाँ पर मोदी सरकार की बढ़ने वाली है, क्योंकि जवाब अब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार ने कह दिया है कि हम इस स्कीम को वापस नहीं लेंगे। जी। लेकिन लगातार जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर मांग यही है कन्हैया कुमार की कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जब तक ये स्कीम जो है वापस नहीं ली जाएगी, तब तक ऐसे ही मुहिम छिड़ेगी, ऐसे ही मोर्चा खोला जाएगा। और यहाँ पर युवाओं को, देश के युवाओं को जोड़ने की कोशिश कन्हैया कुमार कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ अभी खड़े हैं कन्हैया कुमार। जी, मेघा, जिस मजबूती के साथ कन्हैया कुमार इस वक्त खड़े हैं, तो क्या सवाल ये भी बनता है कि कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार को एक बड़ा पद दे सकती है? क्योंकि यहाँ पर हमने भी नोटिस किया और जनता ने भी यही नोटिस किया है कि पहले कन्हैया कुमार अपने भाषा शैली में ज़्यादा प्रयोग बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों का करते थे, लेकिन अब वो राजनीति के मुद्दे को भी उठा रहे हैं उसी हिसाब से। तो क्या लगता है कि कांग्रेस न कहीं उनसे वादा कर चुकी है एक बड़े पद की? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करूँ तो कन्हैया कुमार जो है आज से नहीं है। 3-4 साल हो गए हैं उन्हें पार्टी में कांग्रेस जॉइन किए हुए, लेकिन कांग्रेस उतना इस्तेमाल नहीं कर रही है कन्हैया कुमार के। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, लेकिन कहीं भी कन्हैया कुमार का ज़िक्र नहीं होता है। उसके बाद कहा गया कि कन्हैया कुमार को हो सकता है गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, या फिर बिहार में उन्हें जो है कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से उतारे बिहार की राजनीति में। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार यही सोच रही है कि युवाओं की जो भागीदारी बढ़ाने की बात हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वहाँ पर कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कहाँ
किया जा सकता है। देखिए कन्हैया कुमार युवा नेता है, युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, बोलते बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को देखो प्रवक्ताओं की बहुत कमी है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती है जब भी मोदी सरकार उन पर जो है इल्जाम लगाती है, चाहे राहुल गांधी पर इल्जाम लगाती है। अभी ईडी का मामला ही देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है एक कांग्रेस पार्टी को प्रवक्ता, ऐसे प्रवक्ता की जरूरत है जो मुंह तोड़ जवाब दे। और कन्हैया कुमार में जो है वो बात है, क्योंकि कई बार डिबेट आप देख लीजिए कन्हैया कुमार के, बीजेपी के अच्छे प्रवक्ताओं की इन्होंने बोलती बंद की है। तो यहाँ पर जो भूमिका की बात की जा रही है, देखिए कन्हैया कुमार को या तो बिहार में राजनीति तौर पर जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश कर सकती है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, ताकि कन्हैया कुमार जो है यहाँ पर बिहार, उत्तर भारत में कह ले तो उनकी ज्यादा पकड़ है यहाँ पर कन्हैया कुमार की। तो या तो उन्हें बिहार की राजनीति में उतारा जा सकता है, या फिर प्रवक्ता के रूप में जो है कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और शायद वो ज्यादा अच्छा विकल्प भी रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी को जरूरत है ऐसे प्रवक्ताओं की जो कांग्रेस पार्टी की ओर से बोले, यहाँ पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जिस तरह से आज कन्हैया कुमार जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी, मेगा बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, लेकिन इस बीच में एक और सवाल जो है वो उत्पन्न होता है कि जिस तरीके से हम बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी हमेशा से 2024 की रणनीति अपनी अभी से तैयार करके चल रही होती है। ये वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं से पिछड़ करके चल रही थी, लेकिन अब के समय में दोबारा से कांग्रेस की ये एक नई नीति जो हमारे सामने आई है, इस कन्हैया नीति। तो क्या कन्हैया नीति के ऊपर चल करके कांग्रेस जो है वो 2024 या फिर आने वाले समय में जितने भी चुनाव होने वाले हैं उसकी पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए 2024 के चुनाव पर तो सबकी नजर है। बीजेपी एक तरफ 2024 के लिए अपना रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है लगातार, देखिए ईडी की कार्रवाई जब से हुई है कांग्रेस पार्टी में एक जान सी फूक गई है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता जिस तरह से अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे, कहीं ना कहीं एक नई जान जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ एसी की राजनीति करती थी, राहुल गांधी आते थे, ट्वीट करते थे और फिर मुद्दा शांत हो जाता था। और सवाल भी हमेशा कांग्रेस पार्टी पर यही उठते थे कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतर रही है। लेकिन ये चीज बहुत ये बड़ी बदलाव हुई है। और 2024 के लिए देखिए जिस तरह से टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है, जिस तरह से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जो है अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जहां पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक खुद यहाँ पर यात्रा करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है युवाओं को जोड़ने की, अपने साथ देश के युवाओं को जोड़ने की। और ऐसे में जो है भागीदारी कांग्रेस पार्टी ने जो है युवाओं की बढ़ा दी है पार्टी के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर कन्हैया कुमार के लिए भी यहाँ पर सोचा जा रहा होगा कि 2024 से पहले कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि 2024 का रास्ता क्लियर हो। और वही कांग्रेस पार्टी जो है 2024 में बीजेपी के समक्ष जो है यहाँ पर चाहेंगे कि मजबूत विपक्ष के रूप में उतरे। तो इसके लिए भी तैयारी अभी से कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। लेकिन इससे पहले 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की क्या यहाँ पर तैयारियां रहेंगी, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो ये 2 राज्य जो है वो सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। और उसके बाद राजस्थान में अगले साल चुनाव है, वहां पर अगर बीजेपी जीतेंगी, माफ कीजिएगा कांग्रेस जीतती है, तो फिर कांग्रेस के का पक्ष और मजबूत हो जाएगा और बीजेपी को टक्कर देने में 2024 में आसानी होगी उन्हें। जी, बस एक आखिरी सवाल ले रहे हैं आपसे, उसका हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द जवाब दे दें कि जिस तरीके से हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हर बार देखती है कि उसके सामने जो भी विरोधी दल होता है, उस विरोधी दल के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम, क्योंकि हमेशा से आरोप भी लगते आ रहे हैं। कई बार उन लोगों के जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं उसको खंगाल करके जेल का रास्ता भी दिखाया जाता है। तो क्या कन्हैया भी जेल जा सकते हैं? और देखिए कन्हैया कुमार के ऊपर जिस तरह से पटना वो गए थे, हमला हुआ था उनके ऊपर, वहां पर युवाओं ने उनके ऊपर हमला किया था, तो देखने को मिल रहा है कि उसके पीछे की साजिश बीजेपी ने करवाई थी। इस तरह की खबरें अभी लगातार निकल कर आ रही है, कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। तो देखिए कन्हैया कुमार जिस तरह से सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, अभी आए दिनों में ईडी की कार्रवाई काफी चल रही है और यहाँ पर बीजेपी पर यही लगाते हैं आरोप यहाँ पर विपक्ष वाले कि बीजेपी जो है यहाँ पर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, अपने मतलब की राजनीति के लिए जो है इस्तेमाल कर रही है। तो बिल्कुल हो सकता है कि अगर कन्हैया कुमार यहाँ पर ज्यादा विपक्ष को लेकर घेरने की कोशिश करे, ज्यादा बोले, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा आपका। कांग्रेस की जो ये नई रणनीति है, इस रणनीति का फल आने वाले चुनावों में कितना देखने को मिलेगा और बीजेपी पर कन्हैया का ये वार कितना भारी पड़ेगा? क्या ये स्कीम वापस ली जाएगी या फिर इसके अलावा कोई और जो तर्ज है वो सामने निकल करके आएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या तर्क है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कन्हैया वार कांग्रेस के लिए सही साबित होगा
या फिर बीजेपी पर ये बहुत ज्यादा घातक रूप से भारी पड़ेगा, या फिर कांग्रेस की ये चाल नाकाम हो जाएगी, कांग्रेस के ऊपर ही भारी पड़ेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोग की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।